हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री @learnohub.com। आज हम और आप मिलकर करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 8 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 16 प्लेइंग विद नंबर्स। फिनिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4। तो आर यू ऑल रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन? अगर नहीं है तो फटाफट लेकर आ जाइए और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। बच्चों, हमारी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इफ 21y5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, यानी ये 21y5 है जो कि एक नंबर है, ठीक है, इज अ मल्टीपल ऑफ 9 वेयर y इज अ डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया कि 21y5 जो है वो मल्टीपल ऑफ 9 है, यानी कि डिविजिबल बाई 9 है। ठीक है, तो लिख लेते हैं 21y5 इज मल्टीपल ऑफ 9। इसका मतलब ये भी हुआ इट इज डिविजिबल बाई 9। हमारा 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर सम ऑफ द डिजिट्स, जो हमारी ये सम ऑफ द डिजिट्स हैं, वो अगर डिविजिबल बाई 9 है तो हमारा गिवन नंबर जो है वो डिविजिबल बाई 9 होगा, यानी कि 2 + 1 + y + 5 इक्वल टू 8 + y, यानी कि 8 + y इज डिविजिबल बाई 9। अब हमारा 8 है। अब मान लीजिए y हमें ऐसा क्या रखें जिससे ये डिविजिबल बाई 9 हो जाए। भाई y की वैल्यू हो गई 1। y को जैसे ही हम 1 रखेंगे तो 8 + 1 ये आ जाएगा 9 एंड विच इज डिविजिबल बाई 9। तो इसका y की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों, हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इफ 31z5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9 वेयर z इज अ डिजिट, मतलब सिंगल डिजिट है, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? यू विल फाइंड दैट देयर आर 2 आंसर्स फॉर द लास्ट प्रॉब्लम, why is this so? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि ये एक नंबर है जो कि है मल्टीपल ऑफ 9, यानी कि ये डिविजिबल भी होगा 9 से। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ठीक है। अब देखिए हमारी डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स अगर डिविजिबल बाई 9 है तो हमारा गिवन नंबर डिविजिबल बाई 9 होता है, यानी कि इसका सम कर लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9, तो वो नंबर जो होता है वो डिविजिबल बाई 9 होता है। तो इसका सम कर लेते हैं। तो सम हमारा क्या हो जाएगा? 3 + 1 + z + 5। ठीक है, अब ये हो गया 3 + 1 + z + 5, यानी कि ये आ गया हमारा 9 + z इज डिविजिबल बाई 5। राइट, ये पूरा नंबर ही तो डिविजिबल बाई 5 होगा। हमें फाइंड करनी है इसमें z की वैल्यू डिविजिबल बाई 9। ठीक है, अब ये जब पूरा नंबर डिविजिबल बाई 9 है तो यहाँ पर हम लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 9। हमारे मल्टीपल्स ऑफ 9 क्या है? 9 है हमारे 0, फिर 9, फिर 18 एंड 27 एंड सो ऑन। राइट, अब देखिए यहाँ पर ऐसी क्या डिजिट आए जिससे डिविजिबल बाई 9 हो जाए? या तो 9 का वैल्यू हमारा 0 हो तो ये 9 आएगा, तो ये हो जाएगा डिविजिबल बाई 9, या फिर हमारी क्योंकि ये सिंगल डिजिट है हम डबल डिजिट की बात कर ही नहीं सकते, या फिर यहाँ पर आ जाए 9 तो ये 9 + 9 18 तो ये डिविजिबल बाई 9 हो जाएगा, यानी कि z की वैल्यू होगी z इज 0 और 9। ठीक है, 18 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये सिंगल डिजिट नंबर है तो इसके आगे हम जा ही नहीं सकते, तो केवल हमारी z की वैल्यू होगी 0 या 9।
ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ 2 4x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 वेयर x इज अ डिजिट एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। हमें वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी यही दिया गया है, मैं आपको एक एक करके एक एक लाइन समझाती हूँ और आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है, सिंस 2 4x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 है तो मतलब ये डिविजिबल बाई भी 3 होगा, ठीक है। अब ये अगर डिविजिबल बाई 3 है तो हमारी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहती है कि सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3 देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 3, यानी कि हम इसकी सम ऑफ डिजिट्स कर लेंगे तो क्या हो जाएगी 2 + 4 + x जो कि हो जाएगा 6 + x, राइट, 2 + 4 + x जो कि हो जाएगा 6 + x, ठीक है, यही लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है इट्स सम ऑफ डिजिट 6 + x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, या फिर हम लिख सकते हैं 6 + x इज डिविजिबल बाई 3, एक ही बात है। ठीक है, तो फिर हमारे 6 + x की क्या वैल्यूज हो सकती हैं, 6 + x की वैल्यू हो सकती है जो भी हमें, या तो सबसे पहले अगर x 0 होगा तो हो जाएगी, यही दिया गया है, तो हो जाएगी 6, या फिर अगर हमारा x नेक्स्ट मल्टीपल क्या है 3, तो यानी कि अगर 6x की वैल्यू हमारी 0 है, x की वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा 6 + 0, ये वाली लाइन में कट कर देती हूँ, 6 + 0 = 6, यानी कि इसमें ये डिविजिबल बाई 3 होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर हम x की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा 6 + 3 9, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा डिविजिबल बाई 3, ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 6, क्योंकि x हमारा जो है वो है सिंगल डिजिट, तो डबल डिजिट पर हम नहीं जाएंगे। अगर हमने अपना x की वैल्यू 6 ली तो ये हो जाएगा 6 + 6 12 जो कि होगा डिविजिबल बाई 3, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 6 + x की वैल्यूज को हम रख रहे हैं, और अगर हमने x को लिया 9, क्योंकि हमारी केवल सिंगल डिजिट की इतनी ही वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर केवल इतनी ही डिजिट्स आ रही हैं, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट हम ले नहीं सकते क्योंकि हमारा x जो है वह सिंगल डिजिट, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, जब हम 6 को x को 9 रखेंगे तो इस केस में 15, यानी कि ये सम पॉसिबल है। तो इसके लिए हमारी x की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, x की वैल्यूज हो जाएंगी x कैन बी 0 3 6 एंड 9, ठीक है। तो x की वैल्यूज आ गई, x की वैल्यूज होंगी 0 3 6 और 9 के बीच में, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ 31z5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 वेयर z इज अ डिजिट व्हाट माइट बी द वैल्यू ऑफ z। हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या कहा जा रहा है कि ये जो 31z5 है ये है मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि हम लिख लेते हैं ठीक। अब देखिए अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 है तो हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 कहता है कि अगर ये नंबर डिविजिबल बाई तभी होगा 3 जब इसकी सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, यानी कि हमें यह अपना सम करना है, ठीक है। तो सम कर लेते हैं डिविजिबिलिटी बाई 3 के रूल से, 3 1 + 1 + z + 5 जो कि आ गया हमारा 9 + z। तो बच्चों अब हमने इसका सम ऑफ डिजिट फाइंड कर लिया जो कि आ गया 9 + z। अब ये 9 + z जो है वो डिविजिबल बाई 3 है या नहीं, ये कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ 3। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 हमारे क्या होंगे, मल्टीपल्स ऑफ 3 होंगे 0 3 6 9 12 एंड सो ऑन। अब हमारा 9 + z में कब हम ऐसी क्या ऐसी वैल्यू रखें जिससे ये सम जो है वो आए हमारा डिविजिबल बाई 3, यानी कि z की वैल्यूज क्या होंगी। तो देखिए अगर हमारा यहाँ पे रखेंगे हम z = 0, ठीक है, तो 9 + 0 9 आ जाएगा विच इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या रखेंगे, नेक्स्ट हम रखेंगे z = 3, तो 9 + 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12, इस केस में भी ये डिविजिबल बाई
3 है, ठीक है, चाहिए तो यहाँ पर लिख भी लीजिए, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3, ठीक है। अब हम रखेंगे नेक्स्ट नंबर यानी कि 6, तो हमारा 6 में हमारा क्या आ जाएगा 9 प्लस 6 जो कि होगा 15 और ये भी होगा डिविजिबल बाई 3, ठीक है। और हमें याद रखना है कि z जो है वो है एक सिंगल डिजिट, ठीक है। और उसके बाद हम रखेंगे अपना, ऑब्वियसली वो एक सिंगल डिजिट ही होगी नंबर में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम रखेंगे 9 प्लस नेक्स्ट हमारा क्या है 9, जिसके लिए आएगा 18 और ये डिविजिबल बाई होगा 3। उसके आगे हमारे आने लगे हैं डबल डिजिट के मल्टीपल्स, यानी इनको हम ले नहीं सकते। तो z की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, z की वैल्यूज हो जाएंगी 0, 3, 6, 9। तो हम लिख सकते हैं z कैन बी 0, 3, 6, 9। तो ये होंगी इसकी वैल्यूज, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये तो था हमारे चैप्टर नंबर 16 प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 का सॉल्यूशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इन्हें अच्छे से समझा होगा और सॉल्व किया होगा। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी जानते हैं लर्न हाउ फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।